अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू ग्रामर का सिलसिला शुरू है। हमने बताया था कि उर्दू ग्रामर को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ़, इल्म नहव, इल्म बलागत, इल्म उरूज़। और हम इल्म हिज्जा को मुकम्मल कर चुके हैं और इल्म सर्फ़ का सिलसिला शुरू है। इल्म सर्फ़ में हमने बताया था कि लफ्ज़ को दो एतबार से तकसीम किया गया है। एक है बनावट के एतबार से और दूसरा माना के एतबार से। बनावट के एतबार से लफ्ज़ की दो किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। और माना के एतबार से लफ्ज़ की 3 किस्में हैं, लफ्ज़ी, हकीकी, इसे बोले हकीकी, मिजाजी और इस्तिलाही। अब मुफ़रद देखते हैं कि मुफ़रद किसे कहते हैं। मुफ़रद ये वाला मुफ़रद। बनावट के एतबार से लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। सबसे पहले मुफ़रद जानेंगे, उसके बाद मुरक्कब। ठीक है, तो पहले मुफ़रद जानते हैं। आप चाहें तो नोट बना सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। मुफ़रद, एक सेकंड। मुफ़रद को भी जो तकसीम किया गया। अच्छा, मुफ़रद ही को क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं, मौजू कहते हैं। ठीक है, तो कलमा भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म, फ़ेल, हर्फ। कलमा की 3 किस्में, इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म किसे कहते हैं? किसी भी नाम को इस्म कहते हैं। अब वो नाम इंसान का हो, कोई चीज़ का हो, किसी जगह का हो, वो इस्म है। किताब, इस्म का नाम। जगह का नाम पटना, ये चीज़ का नाम हो गया। ये जगह का नाम, इंसान का नाम खालिद। तो किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो या इंसान का नाम हो, वो इस्म है। फ़ेल किसे कहते हैं? फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो। यानी फ़ेल जो होता है ना, इसका जो माना होता है उसके साथ ज़माना मिला होता है। यानी जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए। ठीक है, यानी उसके साथ ज़माना मिला हो। यही एग्ज़ाम्पल से बात समझ में आएगी। आया, गया, इससे आपको क्या पता चल रहा है? एक तो आने का काम हो रहा है और दूसरा ये भी पता चल रहा है कि बंदा कब आया है। माजी में आया है या जो है हाल में आ रहा है या मुस्तकबिल में आएगा। तो आया पता चला माजी में आया, आ रहा है पता चला हाल में, और आएगा पता चला मुस्तकबिल की बात हो रही है। तो सिर्फ माना ना दे बल्कि ज़माना भी दे, ज़माना को ज़ाहिर करे। ठीक है, तो वो क्या है? फ़ेल है। तो फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो। तो इससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो रहा है या नहीं। अच्छा, आना और आया में क्या फ़र्क है? आना ये फ़ेल नहीं है, इसलिए कि इससे ज़माना ज़ाहिर नहीं हो रहा है। ये काम, आना एक काम है, काम का नाम है आना। लेकिन ये फ़ेल नहीं है, ये मस्दर है। ये मस्दर है। आगे हम चल के इसके बारे में बात करेंगे, इस्म की जब तकसीम करेंगे, इस्म की कितनी किस्में उसमें। तो आना क्या है? ये मस्दर है, ये फ़ेल नहीं है। फ़ेल इसलिए नहीं है कि इसमें ज़माना नहीं है, कि ज़माने को ज़ाहिर नहीं कर रहा है। और आया, इससे ज़माना भी ज़ाहिर हो रहा है कि आया कब आया? माजी में आया, आ रहा है, हाल में आ रहा है। और आएगा पता चला मुस्तकबिल में आएगा। तो मुस्तकबिल या हाल या जो है माजी का पता दे, माजी को ज़ाहिर करे, मुस्तकबिल को ज़ाहिर करे, हाल को ज़ाहिर करे, यानी समय को ज़ाहिर करे, वो क्या है? वो फ़ेल है। ठीक है, तो फ़ेल में क्या होता है? एक तो वो माना देता है और दूसरा उसके साथ ज़माना भी मिला होता है। तो देखें ना, यहाँ आने का काम भी हो रहा है कि वो आया, और ये भी पता चल रहा है किस ज़माने में आया। लेकिन यहाँ आना, खाना, उठना, बैठना,
इससे ज़माने का पता नहीं चलता। ये तो काम का नाम है, आना, खाना, उठना, बैठना, जाना। ये फ़ेल नहीं है, ये मसदर है। फ़ेल क्या है? आ रहा है। फ़ेल क्या है? आएगा। फ़ेल क्या है? खाएगा। फ़ेल क्या है? खा चुका है। ये फ़ेल है, ठीक है। तो जिससे ज़माना ज़ाहिर हो, ठीक, वक्त का पता चले, समय का पता चले, वो फ़ेल है। हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ वो कलमा है जो इस्म या फ़ेल से मिलकर अपना माना बताए, यानी ये अपना माना ज़ाहिर करने में मोहताज होता है फ़ेल का और इस्म का। ये इस्म और फ़ेल से मिल करके अपना माना ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर से और तक। से का माना होता है शुरू और तक का माना होता है ख़त्म। हम अगर से करते रहें, शुरू का माना समझ में नहीं आएगा। हम अगर तक करते रहें, ख़त्म का माना समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसी को जब हम जुमलों के साथ जोड़ देंगे, जुमले के साथ जोड़ देंगे, तरतीब दे देंगे, फ़ेल के साथ या इसम के साथ जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा। जैसे मैं पटना से दिल्ली तक जाऊंगा, तो मैं पटना से जाऊंगा, तो मैं जाना कहाँ से शुरू करूंगा? पटना से, ठीक है। मैं पटना से जाने की इब्तदा, जाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है? पटना से। तो ये शुरू का माना किसने दिया? से ने दिया, ठीक है। और कहाँ तक ये जाना मैं कहाँ ख़त्म कर दूंगा? तो दिल्ली में ख़त्म कर दूंगा, दिल्ली तक। तो ये तक किसका माना दिया? ख़त्म का माना दिया। तो ये से शुरू का माना दे रहा है और तक ख़त्म का माना दे रहा है, लेकिन किससे मिलकर? इसम से, फ़ेल से मिल करके अपने माने को, अपना माना ज़ाहिर कर रहा है। लेकिन आप सिर्फ से तक करते रहते से, तो इससे शुरू ख़त्म का माना समझ में नहीं आएगा। जब तक कि इसे इसम या फ़ेल के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये अपना माना ज़ाहिर नहीं करेगा। ये बात समझ में आ गई? और भी मिसाल है इसकी, पर, ऊपर वगैरह। एक को है, एक पर है वगैरह, ठीक है। तो ये अपना माना ज़ाहिर करने में इसम का और फ़ेल का मोहताज होता है। अब हम देखते हैं इस्म की तक़सीम। इस्म को भी इस्म के बारे में हम देख रहे हैं। इस्म को जो तक़सीम किया गया है ना, वो दो एतबार से है। एक तो है क्या कहते हैं, माना के एतबार से, और दूसरा है इश्तिक़ाक़ के एतबार से। पहला माना के एतबार से। माना के एतबार से दो किस्में हैं। एक तो है इसम है ना, तो इसमें ज़ात लिखते हैं, इसमें ज़ात, और दूसरा इसमें सिफत। माना के एतबार से इसमें ज़ात और इसमें सिफत। इसमें ज़ात किसे कहते हैं? आपको तो ये तो पता है, इसम नाम को कहते हैं, कोई भी नाम। तो इतना तो है कि ये नाम ही होगा किसी का, ठीक है। किसी चीज़ का नाम हो, या किसी जगह का नाम हो, या किसी जो है शख्स का नाम हो, ठीक है। वो कोई शख्स होगा, कोई जगह होगी, या कोई चीज़ होगी, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ और इसमें जोड़ दीजिए। वो क्या? कि ये अपने वजूद में किसी का मोहताज ना हो। वही इसम है, जो इसम की आप तारीफ़ करते हैं, वही तारीफ़ यहाँ भी कीजिए। किसी जगह या चीज़ या किसी शख्स का नाम, वो क्या है? वो इसम है। लेकिन एक और इसमें कैद लगा दीजिए। वो क्या? कि ये अपने वजूद में किसी गैर का मोहताज ना हो, यानी ये किसी पर निर्भर ना हो, इसका वजूद खुद से हो, ये किसी मतलब ये किसी का मोहताज ना हो। जैसे एग्जाम्पल से बात समझ में आई, जैसे किताब, कलम वगैरह जो कुछ भी है, किताब, कलम, दरिया, जो ये सब। अब देखें, ये अपने वजूद में किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन इसमें सिफत अपने वजूद में गैर का मोहताज है। किस तरीके से? जैसे काला, गोरा, मोटा, छोटा। काला, काला कौन होगा? कोई इंसान काला है, तो काला होना कब पाया जाएगा? जब वो इंसान हो। अगर वो इंसान नहीं तो काला होना भी नहीं पाया जाएगा। गोरा होना कब पाया जाएगा? जब वो इंसान हो।
इंसान ही नहीं तो गोरा होना पाया जाएगा, इंसान ही नहीं तो नाटा होना या छोटा होना या मोटा होना या गोरा होना या काला होना नहीं पाया जाएगा। ये गोरा होना काला होना तब पाया जाएगा जैसे कोई चीज़ छोटी है तो वो चीज़ होगी तब वो छोटा होना पाया जाएगा। जैसे दीवार जो है क्या कहते हैं, लाल है, तो दीवार लाल है तो ये लाल होना कब पाया जाएगा, जब दीवार का वजूद हो। जब दीवार ही नहीं तो लाल होना पाया जाएगा, तो लाल का भी वजूद नहीं। तो ये अपने वजूद में, यूँ कह ले इसमें सिफत वो है जो अपने वजूद में गैर का मोहताज हो। तारीफ़ तो वही होगी किसी नाम या जगह या जो कुछ भी, मतलब क्या कहते हैं, कोई भी नाम हो, कोई भी इसम हो, कोई भी नाम हो, लेकिन वो कैसा हो, अपने वजूद में जो है किसी का मोहताज हो, यानी दूसरे पर निर्भर हो। अगर दूसरा होगा तो ये भी होगा, और वो दूसरा नहीं तो ये भी नहीं, यानी अपने वजूद में गैर का मोहताज हो। बात समझ में आ गई। जैसे कोई बदमाश है, कोई इंसान बदमाश है, तो बदमाश होना कब पाया जाएगा, या कोई इंसान जो है शरीफ है तो ये शरीफ होना, बदमाश होना कब पाया जाएगा, जब वो इंसान हो। वो इंसान ही नहीं तो शरीफ होना या आलिम होना या जाहिल होना या बदबख्त होना या कमबख्त होना या अच्छा होना बुरा होना, ये सारी क्या है, ये सिफ़ात है। और सिफ़त का वजूद तभी होता है जब मौसूफ़ हो, मौसूफ़ नहीं तो सिफ़त भी नहीं। तो ये जो है इसमें सिफ़त अपने वजूद में गैर का मोहताज है, गैर नहीं, मौसूफ़ नहीं तो सिफ़त नहीं, ठीक है। तो इसमें ज़ात वो है जो अपने वजूद में गैर का मोहताज न हो, और इसमें सिफ़त वो है जो अपने वजूद में किसी दूसरे का मोहताज हो। दूसरा होगा, वो होगा तो ये भी पाया जाएगा, वो होगा वो नहीं होगा तो ये भी नहीं पाया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आएगी। और एक तकसीम है क्या कहते हैं, बनावट के एतबार से, इश्तिक़ाक़ के एतबार से। ओह, इसम एक तो हो गया, किसके एतबार से, माना के एतबार से हमने तकसीम कर ली, क्या था, ज़ात और सिफ़त। और एक है इश्तिक़ाक़ के एतबार से, इश्तिक़ाक़ यहाँ लिख लें, इश्तिक़ाक़, इश्तिक़ाक़ के एतबार से, इश्तिक़ाक़ यानी बनावट, बनावट के एतबार से। बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। पहला है जामिद, दूसरा है मस्दर, और तीसरा है मुश्तक़। मुश्तक़ जामिद किसे कहते हैं, जामिद वो है जो किसी दूसरे कलमा से बनकर न आया हो और ना ही इससे आगे कोई कलमा बने। जामिद क्या है, जामिद की तारीफ़ क्या है, जो दूसरे कलमा से बनकर ना आया हो। जामिद वो इसम है जो न किसी कलमा से निकला हो और न उससे कोई कलमा निकले, ना ये किसी से बनकर आया है और ना ही इससे आगे कोई दूसरा लफ्ज़, दूसरा कलमा बनेगा, तो ये जामिद है। बस में जैसे खालिद पानी, कुछ भी ले लें, ये खालिद पानी, ये क्या है, ये किसी दूसरे लफ्ज़ से, दूसरे कलमा से बनकर नहीं आया है और ना ही इससे कोई आगे दूसरा कलमा बनेगा। मस्दर किसे कहते हैं, मस्दर, मस्दर वो इसम है जो ख़ुद तो किसी कलमा से न निकला हो लेकिन उससे दूसरे अफ़आल निकलें, दूसरे अस्मा निकलें। जैसे था ना, जाना, आना, खाना, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे मस्दर हैं। अब इससे आगे जो है फेल निकलते हैं, जाना से जा रहा है, जाएगा, जाने वाला, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये जाना से जाने वाला, आना से आने वाला, खाना से खाने वाला, तो ये क्या है, ये मस्दर है, मस्दर है। ये जाना जो है दूसरे कलमा से बनकर तो नहीं आया है लेकिन इससे आगे दूसरा कलमा बन रहा है, तो ये मस्दर है। तो मस्दर की तारीफ़ क्या है, वो इसम है जो ख़ुद तो किसी कलमा से ना निकला हो लेकिन उससे दूसरे अफ़ाल और दूसरे अस्मा निकलते हों, तो वो क्या है, मस्दर है। मुश्तक़ की तारीफ़, मुश्तक़ किसे कहते हैं, मुश्तक़, मुश्तक़ इसे कहते हैं जो मस्दर से निकला हो,
जो मस्दर से निकला, वो इसम है जो मस्दर से बना हो। जो मस्दर से, ये मस्दर है ना, मस्दर से जो बने उसे क्या कहते हैं? मुश्तक कहते हैं। अभी हमने मिसाल दी थी जाना से जाने वाला, तो ये जाने वाला क्या हो जाएगा? ये मुश्तक हो जाएगा। आना से आने वाला क्या हो जाएगा? ये मुश्तक हो जाएगा। खाना से खाने वाला, ये मुश्तक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जामिद वो है जो किसी दूसरे कलमा से ना बनकर आया हो और ना ही इससे कोई दूसरा कलमा बने, और मस्दर वो है जो दूसरे कलमा से तो बनकर नहीं आया है लेकिन इससे आगे दूसरा कलमा, कोई दूसरे कलिमात जो है बनेंगे। और मुश्तक वो है जो मस्दर से निकले, मस्दर से जिसका इश्तिकाक हो। इश्तिकाक का माना होता है फटना, निकलना, ठीक है। तो जो जिसका मस्दर से जिसका इश्तिकाक होता है ना, उसे मुश्तक कहते हैं। जो मस्दर से निकलता है उसे मुश्तक कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।